15 लाख का लोन लिया था या 10 लाख का लोन लिया था, तो वो स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। ओके, गेमिंग कंपनी ने TDS नहीं काटा है, शो नहीं कर रही है, तो अपने बैंक स्टेटमेंट की बेस, हाँ जी, अपने बैंक स्टेटमेंट के बेस पे आप नेट विनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 26 में जो जानकारी आ रही है ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, कई बार गलत जानकारी भी 26 में आती है। जैसे कि जो TDS कटता है जब भी आप विड्रॉ करते हैं तब TDS काट लिया जाता है, लेकिन हो सकता है कि ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको लॉस हुआ हो, तो अगर जब नेक्स्ट टाइम आपको लॉस हो जाता है तो TDS रिफंड नहीं मिलता आपको, तो जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उसमें रिफंड क्लेम करना होता है। तो ये गवर्नमेंट का जो फॉर्मूला है TDS काटने के लिए अलग है गेमिंग के ऊपर, और जब आप इनकम टैक्स भरते हैं उसके लिए अलग है फॉर्मूला। जो है टैक्स तो नेट विनिंग पे ही देना होता है, लेकिन नेट विनिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है वो फॉर्मूला अलग है, तो जिसकी वजह से कि यहाँ पे मिसमैच आता है 26 CS में और ITR में। तो यदि आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कल भी पूछ सकते हैं। 7:45 को हम कोशिश करेंगे कि हमारी लाइव क्लास हो, तो पहले मैं शेड्यूल कर देता हूँ नॉर्मली लाइव क्लास को, ताकि आप देख पाएँ कि किस दिन हमारी लाइव क्लास है। अगर किसी इमरजेंसी की वजह से हम नहीं ले पा रहे तो उस दिन हम शेड्यूल नहीं करते नॉर्मली लाइव क्लास अपनी। ओके, जैक जी, सेल्फ असेसमेंट करके मैंने टैक्स भर दिया था। मैंने समझ गया, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स केस करके ITR U को भरा था अपने अपडेटेड रिटर्न को, लेकिन क्योंकि उसमें चालान नंबर अब गलत चला गया है तो अब तो कुछ नहीं आप कर सकते, अपडेटेड रिटर्न को रिवाइज तो कर नहीं सकते। तो आपको अपनी इनकम टैक्स ऑफिसर के को मिलना है और उसमें जो अब चालान की करेक्शन वो करवानी है। अब उसे टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट में चेंज करना होगा, आपको करवाना होगा, ताकि आपकी जो डिमांड निकलेगी वो एडजस्ट हो पाए। तो GST में भी आपको GST 9 फाइल करनी है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट एडवाइजरी आई है GST पोर्टल पे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी विद एग्जांपल, तो आप उसे ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें चैनल पे ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। और आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, या हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तो आपकी जो इंगेजमेंट है वीडियो पे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि हमारे लाइव सेशन आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर क्लिक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनके यदि क्वेश्चन होते हैं इनकम टैक्स रिलेटेड तो हम उससे भी ले पाएँ। सर मैंने 31 जुलाई को फाइल किया था, डिफेक्टिव हो गया। देखिए अगर रिटर्न डिफेक्टिव हो गया है तो आपको दोबारा उसे डिफेक्ट को रिमूव करके दोबारा फाइल करनी है, रिटर्न ITR रिवाइज करनी है। तो देखिए डिफेक्टिव क्यों हुआ है, नॉर्मली 26 में ज़्यादा इनकम आ रही होती है टैक्स पेयर की, और वो इनकम टैक्स रिटर्न में कम दिखाता है, तो उसकी वजह से डिफेक्टिव हो रही है। सुमित जी थैंक यू जी, आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे काम को। निंजा जी फिर WPS 1 नवंबर को रिवाइज कर दिया। ओके, तो आप वेट कीजिए, अगर रिटर्न रिवाइज की है तो प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। हमारे क्लाइंट की भी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है अभी तक, कुछ और टाइम लगेगा। तो इनकम टैक्स में जो अपडेट आते हैं वो हम आपसे शेयर तो करते ही हैं डेली। इसके लिए हम वीडियोस के द्वारा, शॉर्ट्स के द्वारा और लाइव सेशन के द्वारा और हमारे जो कम्युनिटी पे पोस्ट हैं उसके द्वारा भी करते हैं। तो कम्युनिटी पे हम लोग जजमेंट भी शेयर करते हैं, जो केस लॉज होते हैं। जो चैनल के मेंबर हैं वो हमारी कम्युनिटी टैब में जाके जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपने मेंबरशिप ज्वाइन की है। नॉर्मली चैनल के नीचे जो ज्वाइन बटन दिया गया है, जहाँ पे जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल की जो मेंबरशिप है वो ले सकते हैं। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें बता दीजिए। ओके, इनकम टैक्स एक एडवांस टैक्स पे करने के लिए लास्ट डेट है 15 दिसंबर, तो आप एडवांस टैक्स को जरूर टाइमली पे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप नहीं पे करते तो दो इंटरेस्ट
234B 234C के लगते हैं टैक्स ना पे करने की, तो बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर का बन जाता है। तो आप अपने सभी क्लाइंट को गाइड करें